नमस्कार, मैं आर्यन सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज डंका। न्यूज डंका में आपका स्वागत है। क्या भारत मिस्र संबंधों की ऐतिहासिक दास्तां है? तो आइए जानते हैं। मिस्र की आर्थिक स्थिति भी पाकिस्तान की तरह बदहाल है और भारत एक दोस्त की भूमिका अच्छे से निभा रहा है। भले ही मिस्र एक मुस्लिम देश है, लेकिन वो हमेशा से ही पाकिस्तान की नीतियों और आतंकवाद के खिलाफत करता आ रहा है। इस वक्त पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है। कोरोना के बाद तो जैसे सब कुछ बदल गया। चीन जैसा देश कोरोना से खुद को बचाने में लगा हुआ है। बाकी दुनिया भले ही आज़ाद घूम रही है, लेकिन कहीं भी शांति नहीं है। उदाहरण के लिए रूस यूक्रेन युद्ध, भारत का चीन के साथ तनाव, चीन की अपनी ही सीमा से लगते तकरीबन सभी देशों के साथ विवाद, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जंग जारी है, ईरान और पाकिस्तान महंगाई से दो दो हाथ कर रहा है, तुर्की और स्वीडन आपस में उलझे हुए हैं, उत्तर कोरिया के तानाशाह का अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया को मिसाइलों से थर्राना भी जारी है। यानी पूरी दुनिया में कुछ न कुछ घटित हो रहा है। लेकिन तमाम परिस्थितियों के बीच जियोपॉलिटिक्स भी तेजी से करवट लेता नजर आ रहा है। भारत अपने गौरवशाली गणतंत्र के 74वां समारोह मनाया। इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी भारत पहुंचे। यह पहली बार है कि मिस्र के किसी राष्ट्रपति को इस आयोजन के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार पहली बार अरब गणराज्य मिस्र के राष्ट्रपति को भारत गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। गणतंत्र दिवस परेड में मिस्र की सेना का एक सैन्य दल भी भाग लिया। भारत और मिस्र के बीच सिर्फ राजनयिक ही नहीं, बल्कि बड़ा व्यवसायिक सहयोग भी है। मिस्र की आर्थिक स्थिति भी पाकिस्तान की तरह ही बदहाल है और भारत एक दोस्त की भूमिका अच्छे से निभा रहा है। भले ही मिस्र एक मुस्लिम देश है, लेकिन वो हमेशा से ही पाकिस्तान की नीतियों और आतंकवाद के खिलाफत करता रहा। गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण भारत सरकार के दृष्टिकोण से अत्यधिक प्रतीकात्मक है। नई दिल्ली गणतंत्र दिवस के लिए अपना मुख्य अतिथि तय करने के लिए आतिथ्य सत्कार के साथ रणनीति बुन रही है। हर साल मुख्य अतिथि का चुनाव रणनीति, कूटनीति, व्यावसायिक हित और अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीतिक जैसे कई कारणों से तय होता है। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर सहयोग के लंबे इतिहास के आधार पर भारत और मिस्र के बीच घनिष्ठ राजनीतिक संबंध हैं। राजदूत स्तर पर राजनीतिक संबंधों की स्थापना की संयुक्त घोषणा 18 अगस्त 1947 को ही की गई थी। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के राष्ट्रपति मसाल अब्देल नासिर ने दोनों देशों के बीच मैत्री संधि का हस्ताक्षर किए थे। दोनों ही यूगोस्लाव के राष्ट्रपति जोसिफ ब्रोज टिटो के साथ गुट निरपेक्ष आंदोलन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1980 के दशक के बाद से भारत से मिस्र में प्रधानमंत्री के 4 दौरे हुए। 1985 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, फिर पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान आईके गुजराल 1997 में और डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी ने मार्च 2013 में भारत का दौरा किया। जून 2014 में राष्ट्रपति सीसी के नेतृत्व वाली नई सरकार के सत्ता संभालने के बाद तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अगस्त 2015 में काहिरा का दौरा किया। पीएम मोदी ने सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा न्यूयॉर्क के मौके पर राष्ट्रपति सीसी से मुलाकात की। प्रणब मुखर्जी और पीएम मोदी ने अक्टूबर 2015 में नई दिल्ली में तीसरे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के दौरान सीसी से मुलाकात की। राष्ट्रपति सीसी ने सितंबर 2016 में भारत की राज्य की यात्रा भी की थी।
एक संयुक्त बयान जारी किया था जिसमें राजनीतिक सुरक्षा सहयोग, आर्थिक सुझाव और वैज्ञानिक सहयोग और सांस्कृतिक और लोगों के संबंधों के 3 स्तंभों को एक नई साझेदारी के आधार के रूप में रेखांकित भी किया गया था। मिस्र परंपरागत रूप से अफ्रीकी महाद्वीप में भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदारों में से एक रहा है। भारत मिस्र द्विपक्षीय व्यापार समझौता मार्च 1978 से चल रहा है और यह मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लास पर आधारित है। पिछले 10 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार 5 गुना से अधिक बढ़ गया। 2018-19 में यह 4.55 अरब अमेरिकी डॉलर पहुंच गया। महामारी के बावजूद व्यापार की मात्रा 2019-20 में मामूली रूप से घटकर 4.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2020-21 में 4.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई। वित्त वर्ष 2020-21 से 75% की वृद्धि के साथ 7.25 बिलियन तक रहा। 21-22 में द्विपक्षीय व्यापार का तेजी से विस्तार हुआ। मिस्र में भारत के राजदूत अजित गुप्ते ने भी जानकारी देते हुए बताया कि भारत और मिस्र के बीच जारी द्विपक्षीय व्यापार अपने हाई लेवल पर है। अरब देशों के बीच अच्छी पकड़ रखने वाला देश मिस्र इन दिनों गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। पिछले साल मार्च में मिस्र की आधिकारिक मुद्रा की कीमत पाउंड के मुकाबले करीब आधी तक गिर गई थी। मिस्र में महंगाई की दर भी काफ़ी ज़्यादा है। मिस्र में महंगाई दर इस समय 24.4% पर है। इतना ही नहीं, मिस्र पर विदेशों से लिया गया कर्ज भी बढ़कर करीब 170 अरब डॉलर पहुंच गया है। ऐसे मुश्किल समय में जब मिस्र को अरब मुस्लिम देशों से मदद मिलनी चाहिए, तो ऐसे हालात में सऊदी अरब, यूएई, कुवैत जैसे अरब देशों ने मिस्र का साथ छोड़ दिया। मिस्र इससे मुश्किलों में पड़ गया। अरब मुस्लिम देशों के बेरुखी से मिस्र अलग थलग पड़ गया। ऐसे हालात में भारत मिस्र के लिए मसीहा बनकर सामने आया है। भारत ने मुश्किल समय में मिस्र की मदद जारी रखी। भारत न केवल मिस्र की मदद करता नजर आया, बल्कि मिस्र के राष्ट्रपति का भारत में सम्मान भी कर रहा है। दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में मिस्र के राष्ट्रपति मेहमान बनकर दिल्ली पधारे। मिस्र पर सबसे ज्यादा असर रूस और यूक्रेन के बीच हुए युद्ध का पड़ा। रूस और यूक्रेन के गेहूं का सबसे बड़ा आयातक मिस्र है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ने से मिस्र मुश्किल में पड़ गया। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ने से वैश्विक बाजार में गेहूं की किल्लत हो गई, जिससे इसके दाम आसमान छूने लगे। ऐसे में उसके लिए अपने देश के लोगों के लिए गेहूं उपलब्ध कराना एक चुनौती बन गई। ऐसे मुश्किल समय में भारत मिस्र की मदद के लिए आगे आया। उसने मिस्र को रियायती दरों पर सैकड़ों टन गेहूं उपलब्ध कराया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2022 में भारत मिस्र के बीच 10 लाख टन गेहूं की सप्लाई को लेकर बात हुई थी, लेकिन मई में भारत में खुद गेहूं की किल्लत शुरू हो गई, जिसे देखते हुए मोदी सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दिया। लेकिन भारत ने इस मुश्किल समय में मिस्र सहित कई देशों को गेहूं भेजना जारी रखा, क्योंकि भारत जानता था मिस्र में हालात कैसे हैं। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कोल्ड वार के दौर में भारत, मिस्र, इंडोनेशिया, यूगोस्लाविया 4 ऐसे देश थे जो किसी गुट का हिस्सा नहीं थे। दुनिया के नक्शे पर नजर डालें तो इसके मध्य में एक भूमध्य सागर है। यहाँ पहुंचने के लिए दुनिया के पास 2 रास्ते हैं। पहला जिब्राल्टर खाड़ी और दूसरा स्वेज नहर। स्वेज नहर वास्तव में इजिप्ट से निकलती है। यहीं से साइप्रस का भी रास्ता है। इसी क्षेत्र में आपको तुर्की भी मिलेगा। तुर्की ने कश्मीर समेत कई ऐसे मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ दिया जो भारत के हितों के खिलाफ है। फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर तुर्की को घेरने के लिए साइप्रस और इजिप्ट से रिश्ते मजबूत कर रहे हैं। ये दोनों ही देश
तुर्की के सख्त विरोध ही रहे हैं। एक और मुद्दे पर फोकस कीजिए। इस इलाके में गैस के लिए एक ईस्टर्न मेडिटेरेनियन गैस फोटन है। इसमें शामिल सभी देश तुर्की के विरोधी और भारत के दोस्त हैं। ये हैं इजिप्ट, साइप्रस, फ्रांस, ग्रीस, इजराइल, इटली, जॉर्डन, फिलिस्तीन है। जाहिर है जयशंकर एंड टीम एग्रेसिव डिप्लोमेसी से दो निशाने साध रही है। पहला, तुर्की को मजबूर करना कि वे पाकिस्तान का साथ देना बंद करे। दूसरा, भूमध्य सागर में टेंट के लिहाज से सीधी पहुंच बनाना। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा? लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।